देखो दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, समझिए ध्यान से। ठीक, देखो आंसर तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जब चीजों को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के टीजीटी के लिए, मैथ्स के लिए हम लोग इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हैं, आगे खींचिए। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग की 1.1 है, डेली लाइन पे क्लास चलती है, आरडी शर्मा हम लोग पढ़ रहे हैं सर। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा चौथा, कह रहा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया हो सकता है चौथा, चौथा कह रहा द कलेक्शन मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट अगर मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक, राइटर्स इन इंडिया, इंडिया के बारे में बात कर रहा है मोस्ट टैलेंटेड। अब देखो यहां पर बात कर रहा मोस्ट, ठीक, टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, भारत की बात कर रहा है। ठीक, तो एक बात बताओ, भारत में आए दिन राइटर्स आते हैं जाते हैं, क्या आपको ये पता है? मैं आपका आंसर तो दिए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बहुत समझाऊंगा। मोस्ट टैलेंटेड बोल रहा है, मोस्ट मतलब सबसे अधिक टैलेंटेड, आप काउंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम आप दिलवाओ उसमें टैलेंटेड निकालो, जरूरी नहीं कि वो आपने जो एग्जाम बनाया वो उस लेवल का हो जो उनके टैलेंट को परखता हो, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। ठीक, तो ये हो सकता है, ये आपका आंसर मैं दे रहा हूं, ये सेट्स ऑफ कलेक्शन नहीं है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक, और ये नॉट डिफाइंड सेट है, समझे? तो हम इसको लिख सकते हैं, ये सेट तो नहीं है, तो पहला वाला आपका आंसर क्लियर हो गया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब राइटर्स के बाद आप हटा दो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, आपका ये आपका फर्स्ट हो गया। अब मेरा देखो दूसरा नंबर देखिए, हम बोल रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन इंडिया। क्या ये डिफाइंड है? आप कहोगे सर प्लेयर्स, प्लेयर्स किसी के भी हो सकते हैं, हॉकी के, क्रिकेट के, लूडो के, चेस के, कैरम के, नहीं ये नहीं ना डिफाइंड। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, पहला तो है भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा हमने लिख दिया मोस्ट टैलेंटेड किसमें, स्टडी लिख दिया। स्टडी लिख दिया। अब तो ये बताओ होगा भाई, जरूरी नहीं है कि सब टैलेंटेड हो स्टडी, मतलब सब टैलेंटेड वाले पहले आ जाए, गूगल पे सर्च करो तो आ जाए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इम्पॉसिबल। मतलब आए दिन वो उनका आईक्यू लेवल घटता बढ़ता रहता है, किसी ने कभी कोई कुछ सॉल्व कर दिया, कभी उसने जल्दी सॉल्व, कभी उसने, तो ये आगे पीछे होता रहता है। तो ये तीसरा वाला भी खत्म हो जाएगा। चौथा वाला हम क्या मान सकते हैं, मोस्ट टैलेंटेड पुलिस इन इंडिया, तो पुलिस में आ जाते हैं आईएएस ले लो, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ इंडिया आईएएस है ना, इंडिया की बात कर रहा, अब पता नहीं कौन बन जाए भाई, कौन हो, पीसीएस मान लो, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ पीसीएस, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ आईएएस, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ पीसीएस, मोस्ट टैलेंटेड ऑफ कांस्टेबल मान लो, एसआई मान लो। तो ऐसे अपने तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत सारे बनते चले बनते चले बनते चले। तो हमें यहाँ पर किसकी बात करनी थी, पहले क्वेश्चन की क्या बात करनी थी, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया नहीं होगा। हम बता रहे हैं सेट ऑफ कलेक्शन वो नहीं होता है जब किसी चीज के बारे में बात कर ले, जैसे टैलेंटेड ये जो वर्ड है
ये उसकी मतलब किसी व्यक्ति की अंदर के बारे में उसकी जानकारी दे रहा है। जैसे वो सुंदर है, बदसूरत है, होशियार है, नालायक है, हिंदी में पढ़ सुनो। तो ऐसे जो शब्द होते वो सेट में नहीं होंगे, वो कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड देखिए जाके आप। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का जो चौथा है वो मान्य नहीं है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।